वाक्य में हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य का यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं कि कैसे चेंज करने के लिए आता है। सरल का संयुक्त, संयुक्त का सरल अभी बताए हैं। अब मिश्र वाक्य को भी ध्यान से देख लीजिए कि मिश्र वाक्य भी रह गया है। ये कैसे क्या होगा, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनेगा। मिश्र वाक्य में क्या है, मेन वाक्य जो होता है तो जो उसके बाद वाला उपवाक्य होता है पहले वाले पर आश्रित होता है। यही तो है मिश्र वाक्य की परिभाषा बताए हैं, जहां डिटेल में मिश्र वाक्य पढ़ाए हैं। यही बताया ना कि मेन सेंटेंस के ऊपर जो आगे का उपवाक्य होता है वो पहले वाले पर निर्भर होता है, आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। देखिए अभी बता रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। सरल वाक्य क्या है, कैसे मिश्र बना है, कैसे डिपेंडेंट सेंटेंस उस पर आश्रित हो जाता है, अगला उपवाक्य जो है कैसे उस पर आ जाता है। सत्य बोलने वाले सम्मानित किए जाते हैं। ये सिंपल सरल, इसमें संयुक्त भी नहीं है, कोई शब्द भी नहीं जुड़ा है, सीधे सीधे एक कह दिया गया सरल वाक्य। सत्य बोलने वाले सम्मानित किए जाते हैं। कैसे आ गया, जो सत्य बोलते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये उन्हें सम्मानित किया जाता है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, पहले वाले इस लाइन पर ना। तो ये जो उपवाक्य बाद वाला है ये पहले वाले वाक्य पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। जब ये होगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसान ने पकी फसल काट ली। अब ये कैसे होगा, जो फसल पक गई थी उसे किसान ने काट ली। उसे काट ली किसे, जो पक गई थी। तो ये काटना किस पर निर्भर है, पकने पर। जब फसल पकेगी तभी काटेगा, वैसे नहीं काटेगा। यही चीज है, सेम चीज है, अर्थ निकल रहा है लेकिन लिखने का ढंग अलग है। ये सरल वाक्य में है, ये मिश्र वाक्य में है। वह व्यायाम करने के लिए कभी कभी जिम जाती है। ये सिंपल वाक्य, सरल एक। अब इसको कैसे किया गया, जब उसे व्यायाम करना होता है तब वह जिम जाती है। जब और तब मतलब ये बाद वाला जो है पहले पर डिपेंडेंट है। जिम कब जाती है, जब नहीं करना है तो नहीं जाएगी। ये तो बाद वाला उपवाक्य पहले वाले पर निर्भर है, व्यायाम करना है तभी जाएगी। युवा धनुर्धर को सेनापति ने युद्ध में भेजा। युवा धनुर्धर को, धनुर्धर माने धनुष चलाने वाले को। तो इसको कैसे करेंगे मिश्र वाक्य में, जो धनुर्धर युवा थे उसे सेनापति ने युद्ध में भेजा। भेजने का काम कब हुआ, जांच करके हुआ, देखा गया कौन युवा है, तब उसे भेजा गया। ये बाद वाली लाइन पहले वाले पर निर्भर है कि धनुर्धर का युवा होना जरूरी था, ऐसे व्यक्ति को भेजा गया युद्ध में। मैंने बूढ़े व्यक्ति को कपड़े दिए। सिंपल वाक्य है, कैसे इसको मिश्र वाक्य में कैसे करेंगे जिसमें एक उपवाक्य भी आ जाए और पहले वाले पर आश्रित हो जाए। मैंने उस व्यक्ति को कपड़े दिए जो बूढ़ा था। ये जो है इस पर आश्रित हो गया कि जो बूढ़ा था उसको दिए। देखिए आ गया। वर्षा होते ही बिजली चमकने लगी। अब इसको कैसे बनाएंगे, जो ही वर्षा शुरू हुई त्यों ही बिजली चमकने लगी। मतलब बिजली का चमकना वर्षा होने के बाद हुआ, तुरंत बाद हुआ। ये बिजली का चमकना वर्षा होने पर आश्रित हो गया। सबसे कुशल कारीगर से ही काम करवाना। सबसे कुशल कारीगर से ही काम करवाना। अब इसको मिश्र वाक्य में सबसे सरल वाक्य है ये। इसी को कैसे घुमा के लिखा जाएगा मिश्र वाक्य में, उस कारीगर से काम करवाना जो सबसे कुशल है। उस कारीगर से संकेत कर रहा है, तो जो सबसे कुशल है ये दिखा रहा है। ये जो है इस पर डिपेंडेंट, काम उसी से करवाया जाएगा जो सबसे कुशल होगा। ये लाइन जो है इस लाइन पर आश्रित है। वह बहुत बड़े घर में रहता है। छोटी सी लाइन है लेकिन इसको भी कैसे घुमा करके मिश्र वाक्य में लिखेंगे। वह उस घर में रहता है जो बहुत बड़ा है। मतलब सिंपल सी लाइन यहाँ थी, मेन चीज ये भी कहा जा रहा है लेकिन कैसे घुमा के कहा गया मिश्र वाक्य में। यहाँ कहा जा वह बहुत बड़े घर में रहता है, सीधे सीधे, लेकिन घुमा दिया गया कैसे मिश्र वाक्य बनाने के लिए। वह उस घर में रहता है जो बहुत बड़ा है। हो गया मिश्र वाक्य, दो सेंटेंस हो गया। ये वाला जो सेंटेंस इस पर आश्रित हो गया, डिपेंडेंट हो गया। धमाका होते ही पक्षी उड़ गए। सीधी लाइन, सरल लाइन, सरल वाक्य। और अब जैसे ही धमाका हुआ पक्षी उड़ गए। मतलब जैसे ही धमाका नहीं हुआ था तब तक वो बैठे थे, तो पक्षी का उड़ना धमाके के साथ कनेक्टेड है, कनेक्ट है। जब पड़ा जैसे ही धमाका और पक्षी कब उड़े, धमाका हुआ, तो जब ये उड़ना जो है इस धमाके के साथ जुड़ा हुआ है। ये है मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य में हम बहुत ढेर सारा बताए हैं एग्जाम्पल, पूरा अलग से अलग अलग चैप्टर करके टॉपिक करके बताए, सरल का अलग, संयुक्त का अलग, मिश्र का अलग, क्योंकि एग्जाम में चेंज करने के लिए आता है। और एक ही नहीं आएगा, सरल को मिश्र में, मिश्र को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में, इस तरह से करके कई पॉइंट रहते हैं। तो इसलिए आपको सब आना चाहिए, तो इसलिए इसको हम बनाए हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब अगला एक और बनाते हैं जिसमें तीनों को एक साथ लेते हैं, एक सेंटेंस को 3 तरह से कैसे लिखना है, नेक्स्ट वीडियो में दिखा रहे हैं आपको।